अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम बहैसियत कौम कितने नीचे आ गए हैं और किस हद तक हम पस्ती में जा चुके हैं, इसका अमली मुज़ाहरा वक्तन फ़वक्तन आप लोग देखते रहते हैं अपनी ज़िंदगियों में। और इसका मुज़ाहरा जो है वो अब हमको देखने में आ रहा है हादसात की सूरत में। मरी का जो हादसा पेश आया था उसके अंदर किस तरह लोगों ने और होटल मालकान ने बेहिसी का मुज़ाहरा किया और किस तरह मरी के अंदर इंसानी ज़िंदगियां ख़त्म हुई, लेकिन होटल मालकान ने पैसे के चक्कर में किराए बढ़ाए और लोगों को छत फराहम नहीं की, जिसकी वजह से लोग जो हैं अपनी गाड़ियों के अंदर इंतकाल कर गए। और इस तरह के मनाज़िर पाकिस्तान में पहले कभी देखने में नहीं आए। अब होटल मालकान की बेहिसी ख़त्म हुई और लाहौर धमाके के बाद एक दिलखराश वाक़या देखने में आया। लाहौर धमाका जब हुआ था उसके बाद हम कह सकते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो इस वाक़े के बाद शर्म से झुक गया था। इसकी वजूहात क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और जिक्र करता चलूं कि एक अमरीकी ब्लॉगर हैं, मैक नाम है उनका। वो जो हैं पाकिस्तान आए हुए हैं और अब से कुछ दिन पहले वो कराची आए थे, उसके बाद लाहौर गए थे और उसके बाद इस्लामाबाद का वो अब टूर करके अपर साइड के ऊपर यानी स्वात और हुंजा वगैरह की तरफ गए हुए हैं। लेकिन शर्म इस बात का ऊपर आ रही है कि जब वो कराची से लाहौर गए और कराची के अंदर जिस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं साहिल के ऊपर, और वक्तन फ़वक्तन उनको मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस तरह के लोग नज़र आए, जिनसे एक इम्प्रेशन ये गया कि हम लोग जो हैं वो गैर मुल्की को देखकर किस तरह आपे से बाहर हो जाते हैं और किस तरह उनको लूटने की हम कोशिश करते हैं। मैक जब पाकिस्तान आया उसके बाद उसने कराची का दौरा किया और कराची के अंदर उसको 2-3 ऐसे रक्शे वाले मिले जिन्होंने उसकी गैर मुल्की होने का फ़ायदा उठाते हुए उसको कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से हमारा सर जो है वो शर्म से झुकता हुआ नज़र आ रहा है। एक रिक्शे के अंदर वो सवार हुआ और जिस जगह उसको जाना था और जिस जगह पर उसको पहुंचना था वहां पर रक्शे का किराया मुश्किल से 200 रुपये होता था, उस रक्शे वाले ने 2000 रुपये लगाए। और मैक ने अपनी वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि मुझे सब पता है कि किस तरह का किराया यहाँ पर वसूल किया जाता है और किस तरह कितना किराया इस जगह से इस जगह तक पहुँचने, पूरी मालूमात करके वो आया था पाकिस्तान। लेकिन उसको इस तरह चूना लगाया गया कि वो भी हैरान हो गया कि बजाय लोग जो हैं वो गैर मुल्कियों का एहतराम करें और लोगों को ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन उनको लूटने की कोशिश की गई। और उसके अंदर वीडियो के अंदर उसने कई वीडियो ऐसी हैं जिसके अंदर उसने इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तानी जो हैं मजमूई तौर पर तो अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्कियों को देखकर उनको जो है वो लूटने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, लेकिन हम बहैसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं इस बात का उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ। कराची और लाहौर के वाक़यात तो अपनी जगह, जब वो इस्लामाबाद पहुंचा मैक अपने दोस्त के साथ और उसके बाद जब वहाँ पर वो फैसल मस्जिद के अंदर पहुँचा था तो मेरी आंखें खुल गईं और बाकायदा तौर पर मुझे इस बात पर शर्मिंदगी होने लगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। फैसल मस्जिद के अंदर जब वो खड़ा हुआ था तो उसने मुकामी लोगों से कुछ बात की, कुछ मदरसे के लड़के थे और कुछ मकामी लोग थे। उन लोगों ने उससे मस्जिद के अंदर खड़े होकर ऐसी बातें की हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह की कौम है और हम मज़हबी हद तक किस हद तक हम लोगों को कुछ पता है कि मस्जिद के अंदर खड़े होकर क्या बात करनी चाहिए और मस्जिद के हुदूद जो है उसके अंदर खड़ी होकर हमको किस तरह की बात करनी चाहिए और कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, ये कुछ भी हमको नहीं पता। ऐसी बातें मैक के साथ उन्होंने फैसल मस्जिद की हुदूद के अंदर खड़े होकर लोगों ने की थी कि मेरा दिल बहैसियत कौम एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया। और उसके बाद मैंने जब उस वीडियो के अंदर कमेंट देखे तो बहुत से पाकिस्तानी ऐसे थे जिन्होंने उससे माजरत की थी और माफ़ी मांगी थी कि इस तरह के लोग भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और मैं खुद भी हैरान हुआ था कि किस तरह यहाँ पर लोग जो हैं वो मस्जिद के अंदर खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है मैक की तो उसकी वीडियो मैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप बासानी उसकी वीडियो देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हम लोग जो हैं हमको ये तक नहीं पता कि कौन सी बात मस्जिद के अंदर खड़े होकर करनी चाहिए और कौन सी बात मस्जिद के अंदर खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। अलमिया एक और सामने आया, वो ये था कि जब लाहौर में पिछले दिनों धमाका हुआ था और उसके बाद जिस जगह ये धमाका हुआ था वहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें थीं, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी, पार्किंग के और ठेले वगैरह लगे हुए थे। वहाँ एक प्राइस बॉन्ड का
اسٹال تھا اور وہاں پر وہ اسٹال کے اوپر ایک لڑکا کھڑا ہوتا تھا جس کا نام تھا 20 سال کا وہ لڑکا تھا عبداللہ، اس لڑکے کا نام تھا، وہ بھی اس دھماکے کے اندر زخمی ہوا تھا۔ عبداللہ کو اسپتال منتقل کیا، لیکن ایک شخص وہاں پر موجود تھا اور وہ سڑک کے اوپر تڑپ رہا تھا، لیکن لوگ، آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اسٹال کے چیزیں جب بکھریں تو اس کے اندر پیسے بھی تھے، تقریباً 3.5 لاکھ روپے بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے بانڈ تھے، اور کچھ رقم بھی اس کے پاس موجود تھی جو وہ کاؤنٹر کے اندر رکھتا تھا۔ اور وہ جب دھماکہ ہوا تو ہر چیز پھیل گئی اور بکھر گئی، تو لوگوں نے ایک زخمی کو اٹھانے کے بجائے، اگر زخمی نہ بھی ہوتا تب بھی یہ حرکت بہت بری تھی، لوگوں نے اس زخمی کو جو یہاں پر اس کے بالکل پاس کھڑا زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، وہ مدد کو پکار رہا تھا، لیکن لوگوں نے اس زخمی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے تھے، پرائز بانڈ کسی طرح جو زمین کے اوپر بکھرے پڑے تھے اور جو پیسے پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جیبوں کے اندر ڈال رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ویڈیو بنانے کے اندر مصروف تھے، لیکن وہ زخمی جو تڑپ رہا تھا اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد ریسکیو والے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس زخمی کو اسپتال منتقل کیا۔ تو مجھے یہ مناظر دیکھ کر، رپورٹ بھی ہوا ہے ٹیلی ویژن کی نیوز کے اندر، مجھے یہ مناظر دیکھ کر کافی افسوس ہوا اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگ بحیثیت قوم کس حد تک نیچے گر گئے ہیں کہ ہم کو یہ تک احساس نہیں ہے کہ کوئی زخمی شخص یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اگر وہ زخمی شخص وہاں پر نہ بھی ہوتا تب بھی یہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جس کو بہت اچھا سمجھا جائے، اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مجبور تھا، اس کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن اس کی رقم اور اس کے پرائز بانڈ تو وہاں موجود تھے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ہاتھ صاف کرنا چاہا اور ہاتھ صاف بھی کیا۔ لوگوں نے جیبوں کے اندر ڈالے، اپنی جیکٹ کے اندر ڈالے ہیں پرائز بانڈ، اور وہاں پر جو رقم پڑی ہوئی تھی، اور زخمی شخص جو ہے وہ اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے میو اسپتال میں، اور بے حسی کی ایک انتہا میں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی، اور جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ایک زخمی شخص تڑپ رہا ہے، مدد کو پکار رہا ہے، لیکن لوگ اس کو دیکھ تک نہیں رہے اور پرائز بانڈ جمع کرنے کے اوپر اپنی توجہ دیے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے واسطے آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ بحیثیت قوم جو ہے اپنا معیار بلند کریں، اور کن کن اصولوں کے اوپر ایک مسلمان کو چلنا چاہیے ان اصولوں کو اپنائیں اور ایک قوم بنے، اور مجمع کے علاوہ ایک قوم بنے۔ حسن نثار صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو قوم جو ہے وہ سگنل کے اوپر نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ اپنے قدموں کے اوپر کیا کھڑی ہوگی۔ بہت گہری بات ہے یہ، اور اس بات کا بہت سی ایسی مثالیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پاکستانیوں سے منسوب کی جاتی ہیں، مجمع سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک مجمع ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو مجمع سے نکالیں اور ایک قوم بن کے اس دنیا کے اندر ایک باعزت قوم بنیں، اور تاکہ لوگ اس دنیا کے اندر آ کر پاکستان کے اندر مثال دیں کہ پاکستان کے لوگ کتنے اچھے ہیں۔ میں صرف میک کی بات نہیں کر رہا، جس کا یوٹیوب چینل ہے اور وہ ٹریول لاگنگ بناتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور غیر ملکی پاکستان آیا تھا، اس سے بہت اچھا رویہ اختیار کیا گیا تھا، لیکن یہ مثال ایسی تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کے اوپر مجھے کافی افسوس ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ اور آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے پاس اگر اس حوالے سے کوئی مثال، کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جا کر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہوں۔ اور ویڈیو کیسی لگی آپ کو، اس حوالے سے ہم کو آگاہ کیجیے گا۔